नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कश्यप एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत का मेट्रो नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, जो कि 1000 किलोमीटर विस्तार के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बन गया है। पिछले एक दशक में मेट्रो नेटवर्क का 3 गुना विस्तार हुआ है, जिसमें 1000 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। मेट्रो सेवाओं वाले राज्यों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी से लाभान्वित होने वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 23 हो गई है। भारत ने अपने मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करके 1000 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि शहरी गतिशीलता और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों को उजागर करती है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के लिए कई नई मेट्रो परियोजनाओं और नमो भारत पहल की घोषणा के बाद मिली है। भारत के मेट्रो नेटवर्क की यात्रा, जो 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिल्ली में आधुनिक मेट्रो के शुभारंभ के साथ शुरू हुई थी, अब पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ विशेष रूप से 2014 के बाद से इस राष्ट्रव्यापी उपलब्धि तक पहुंच गई है। दैनिक सवारियों की संख्या 2014 में 28 लाख से बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गई है, जो 2.5 गुना वृद्धि दर्शाती है। इसके अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 86,000 किलोमीटर से बढ़कर 2.75 लाख किलोमीटर हो गई है। शहरी परिवहन के लिए पीएम मोदी का दृष्टिकोण लाखों लोगों के लिए यात्रा की आसानी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्बाध, सस्ती और आधुनिक कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है। आरआरटीएस अंतर्राज्यीय आवागमन को फिर से परिभाषित कर रहा है। पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने 4600 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। यह नमो भारत खंड साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन तक फैला हुआ है। ये गलियारा दिल्ली और मेरठ के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार करेगा, जिससे लाखों लोगों के लिए उच्च गति और आरामदायक यात्रा विकल्प उपलब्ध होंगे। नमो भारत कॉरिडोर के अलावा पीएम मोदी ने जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो चरण 1 के 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। 1200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये दिल्ली मेट्रो चरण 1 का पहला परिचालन खंड है। कृष्णा पार्क, विकासपुरी और जनकपुरी जैसे क्षेत्रों सहित पश्चिमी दिल्ली के निवासियों को इस विकास से बहुत लाभ होगा। पीएम मोदी ने 6230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ दिल्ली मेट्रो चरण 1 के 26.5 किलोमीटर लंबे रिथाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी। यह नया गलियारा दिल्ली के रिथाला को हरियाणा के नाथूपुर कुंडली से जुड़ेगा, जिससे उत्तर पश्चिम दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोहिणी, बवाना, नरेला और कुंडली जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लाभ होगा। जैसे जैसे भारत के शहरी बुनियादी ढांचे का विकास जारी है, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार होने की उम्मीद है। विश्व स्तरीय परिवहन प्रणालियां बनाने पर जोर देने के साथ भारत में शहरी गतिशीलता का भविष्य तेजी से आशाजनक दिख रहा है। इसी के साथ मैं विष्णु कश्यप आप सभी भाइयों से आज्ञा चाहता हूँ। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विष्णु कश्यप आप सभी भाइयों से आगे चाहता हूँ। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे।